हेलो नमस्कार, द होप टैरो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और हम यहाँ रीडिंग कर रहे हैं वृश्चिक राशि के लिए यानी स्कॉर्पियंस के लिए कैसा रहेगा अक्टूबर 2021 उनकी लव लाइफ में। यहाँ सबसे पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ अगर ये एनर्जीज़ आपसे सिमिलरिटी रखती हैं, मैच होती हैं, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। जनरल रीडिंग है, हर मैसेज आपसे डेफिनेटली मैच नहीं होगा। अगर ये रीडिंग आपसे मैच नहीं होती है तो समझिएगा कि ये जनरल रीडिंग है, कुछ भी नेगेटिव कमेंट्स की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। अगर आपको रीडिंग पसंद नहीं आ रही आप मत देखिए। डिसलाइक करना, नेगेटिव कमेंट करना, उससे आपकी एनर्जी ख़राब होगी। मैं यहाँ पे आपसे कोई चार्जेस नहीं ले रही। आपका मन है आप देखिए, नहीं मन है मत देखिए। मैच होता है तो सुनिए, नहीं मैच होता है तो हो सकता है वो किसी और की एनर्जीज ग्रैब कर रही हों। तो हर चीज़ आपके लिए डेफिनेटली नहीं है। बहुत सारी पॉपुलेशन है यूट्यूब पे, सबके लिए कार्ड सब एकदम एग्जैक्ट मैसेज दें वो ज़रूरी नहीं होता हर रीडिंग में। तो इस बात को समझिएगा, नेगेटिविटी को दूर रखिएगा और पॉजिटिविटी के साथ ही रीडिंग देखिएगा। ऑल राइट। एंड मैं पूरी कोशिश करूँगी कि जो भी यहाँ पे व्यूवर्स हैं मैं उनकी एनर्जीज़ को कैच कर पाऊँ, लेकिन फिर भी अगर नहीं होता है तो वो मेरे हाथ में नहीं है। तो सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे वृश्चिक राशि की आपकी प्रेजेंट एनर्जीज लव लाइफ में क्या चल रही हैं। लेट्स चेक। Please universe, please divine power, please spirit guides, please give me the exact message for Vrishik Rashi. Hostilities, financial constraint and blossoming abundance. वृश्चिक राशि, मुझे लग रहा है कि अभी प्रेजेंट एनर्जी आपकी लव लाइफ में बिल्कुल भी हैपनिंग और अच्छी नहीं है। डेफिनेटली आप हॉस्टाइल मोड पे हैं, आपको डर लग रहा है, आपको फियर है और उस फियर की वजह से आप अपने पार्टनर को नाराज़ कर चुके हैं या वो आपको नाराज़ कर चुके हैं। इसलिए आपको डर लग रहा है कि आने वाले टाइम में क्या होगा। आपने एक लिमिटेशंस, एक बाउंड्री लाइन बना रखी है शायद वृश्चिक राशि अपने चारों तरफ कि आपके पार्टनर चाह करके भी आप तक नहीं पहुँच पा रहे या उनकी पॉजिटिव एनर्जी चाह करके भी आप तक नहीं पहुँच पा रही। रीज़न कुछ भी हो सकता है, या तो आप किसी फाइनेंशियल प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, आपके पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं कि आप उनकी एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल नहीं कर पा रहे, या आपका पास्ट एक्सपीरियंस जो है वो इस चीज़ में इशू डाल रहा है कि आपको डर लग रहा है कि पता नहीं आप इस पार्टनर के साथ खुश रह पाएंगे या नहीं। ठीक है, लेकिन आप लोग अभी हॉस्टाइल मोड पे हैं, आगे नहीं बढ़ना चाहते इस रिश्ते में, लिमिट कर रहे हैं, बाउंड्री कर रखा है। आपकी एनर्जी भी हो सकती है, आपके पार्टनर की भी एनर्जी हो सकती है और कुछ अकेलापन, कुछ लोनलीनेस भी मुझे यहाँ दिख रही है। फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट भी है, कुछ फाइनेंशियल मैटर्स में भी आप उलझे हो सकते हैं या अक्टूबर में कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ पैसा ज़्यादा खर्च हो जाना या पैसे को लेकर के कोई लड़ाई झगड़ा हो जाना। अगर आप मैरिड हैं या कमिटेड रिलेशनशिप में भी कई बार हो सकते हैं, तो पैसे से रिलेटेड इशू मुझे यहाँ दिख रहा है। लेकिन नेक्स्ट कार्ड जो है वो है ब्लॉसमिंग अबंडेंस का। तो सिचुएशन जो है अक्टूबर में ठीक होंगी आपकी लव लाइफ में स्पेशली, और वो अबंडेंस की तरफ जाएंगी। तो ये जो एंजाइटी आप फील कर रहे हैं ये टेम्परेरी है इस पर्टिकुलर टाइम पे। ऑल राइट, नाउ देखते हैं फ्यूचर। रेस्ट ऑफ अक्टूबर में जो है ये एनर्जीज क्या मोड़ लेंगी। Please universe, please spirit guides, please give me the exact message for वृश्चिक राशि लव लाइफ में रेस्ट ऑफ अक्टूबर में क्या सब होगा। सो वी हैव 6 चक्रा एंड हीलर ऑफ द एजेस। तो डेफिनेटली आपकी एंजाइटी जो है वो हील होंगी। ठीक है, आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बॉटम एनर्जी है द थिंकिंग वुमेन। तो अगर आप एक फीमेल हैं वृश्चिक राशि की तो डेफिनेटली आप काफ़ी मैनिफेस्ट कर रही हैं अपने पार्टनर को। ठीक है, कि वो आ जाएं, वो ब्लॉक है तो ब्लॉक हट जाए, चीज़ें सही हो जाएं आपकी लाइफ में। अगर आपने भी ब्लॉक किया है तो आपको उनकी बहुत याद आ रही है, मिसिंग एनर्जी है। ठीक है, आप उनके दिए गिफ्ट्स को बार बार देख रही हैं, उन किताबों में कोई कोटेशन पढ़ रही हैं तो उनसे रिलेटेड हो रहा है, कोई सॉन्ग सुन रही है तो उनसे रिलेट कर पा रही हैं। ठीक है, बुक्स दिख रही है, आप कॉलेज मेट हो सकते हैं, कॉलेज में साथ में पढ़ाते हैं या स्कूल मेट्स हैं, कॉलेज मेट हैं, ऐसा लग रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो कुल मिला के अगर आप फीमेल हैं तो आप इस पार्टनर को मैनिफेस्ट करेंगी अक्टूबर के महीने में। अगर आप एक मेल हैं तो डेफिनेटली आपकी पर्सन जो है वो आपको मैनिफेस्ट कर रही हैं और उस मैनिफेस्टेशन की वजह से आपको एक पॉजिटिव एनर्जी फील हो रही होगी। आपका जो बेस चक्रा है उसमें कुछ क्लैरिटी मिल रही है आपको। ठीक है, और ये क्लैरिटी जो है वो आपको अबंडेंस की तरफ लेके जाएगी कि अभी तक जो कन्फ्यूज़न थे, जो डर थे वो ख़त्म होंगे, हील होंगे और आपको एक मेंटल क्लैरिटी यहाँ पे मिलेगी। ऑल राइट,
एंड डेफिनेटली आने वाले टाइम में चीज़ें पॉजिटिव डायरेक्शन में ग्रो होंगी। पॉजिटिव होने में भी टाइम लग सकता है, नवंबर हो सकता है, लेकिन एक पॉजिटिविटी जो है वो एटमॉस्फेयर में ज़रूर आएंगी, क्योंकि अभी एट प्रेजेंट शायद वो पॉजिटिव एटमॉस्फेयर नहीं दिख रहा विद दिस हॉस्टिलिटी एंड फाइनेंशियल कंस्टेंट। ऑलराइट, यहाँ जो नंबर्स आपको दिख रहे हैं स्क्रीन पे, जैसे 26 या 8, 40 या 4, 13, 51 या 6, 3, 47 या 11 या 2, ये आपके लिए प्रोमिनेंट हो सकते हैं। आपका या आपके पार्टनर का जन्मांक, मूलांक, डेट ऑफ मंथ, और डेट ऑफ मंथ कह रही हूँ, डेट ऑफ बर्थ और बर्थ मंथ हो सकते हैं। ऑल राइट, नाउ देखते हैं टैरो से कि क्या इवेंट्स आपकी लाइफ में हो सकते हैं इस महीने आपकी लव लाइफ में। ओके, वी हैव 10 ऑफ कप्स। सो कुछ फैमिली के साथ गेट टुगेदर या फैमिली का इन्वॉल्वमेंट मुझे दिख रहा है इस पर्टिकुलर सिचुएशन में। आप लोग ऑलरेडी मैरिड हैं तो डेफिनेटली कहीं जा सकते हैं फैमिली गेट टुगेदर में। द वर्ल्ड, ट्रैवलिंग दिख रही है मुझे यहाँ पे। 6 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ कप्स, Two of Cups, wow, and 8 of Pentacles. So बॉटम एनर्जी है डेथ। सो यहाँ कुछ ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है लाइफ में, ठीक है। इसीलिए चीज़ें जो हैं थोड़ी बदली बदली लग रही हैं, हैप्पी एनर्जी फील नहीं हो रही। लेकिन मैं यहाँ देख पा रही हूँ कि अक्टूबर के महीने में जो रेस्ट ऑफ अक्टूबर बचा है वो काफ़ी पॉजिटिव रहने वाला है। जैसे कि मैंने कहा, यहाँ मैनिफेस्टेशन चल रहा है। कोई पर्सन किसी को कंटिन्यूसली पॉजिटिव अफर्मेशन कर रहा है उसके लिए, तो चीज़ें उसकी लाइफ में काफ़ी पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ रही है। एनर्जीज काफ़ी पॉजिटिव और सेटिस्फैक्टरी दिख रही हैं। आप जिस पर्सन को डील कर रहे हैं वो आपके सोलमेट हो सकते हैं, ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। इक्वल गिव एंड टेक का चांस वो जो है वो दिख रहा है यहाँ पे, कि अगर आपके पार्टनर आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं और वो आपकी लाइफ में आएंगे। थोड़ा सा कैमरा शिफ्ट कर देती हूँ, आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे होंगे सारे। सो अगर आपके पार्टनर आपकी लाइफ में आते हैं तो वो इक्वल गिव एंड टेक रहेगा रिलेशनशिप के अंदर। ट्रैवल हो सकता है, अगर वो लॉन्ग डिस्टेंस में हैं तो वो आपसे मिलने आ सकते हैं। इस रिश्ते पे दोबारा से एक हार्डवर्क किया जा सकता है आप दोनों के थ्रू। शादी की बात, शादी का प्रपोजल आपको मिल सकता है इस महीने में, ठीक है। क्यों? क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन का लास्ट फेज चल रहा है। थोड़ा सा परेशानी देने के बाद वो आपको बहुत अबंडेंस देगा, ठीक है। और देख लेते हैं कि अक्टूबर के महीने में और क्या सारे इवेंट्स हो सकते हैं, प्लीज़ गाइड कीजिए। तो एक साइकिल एंड करके आप अपने पार्टनर के साथ दोबारा से रिकन्सिलेशन में आ सकते हैं। यहाँ पे पेज ऑफ रॉड्स, क्वीन ऑफ कप्स, 3 ऑफ पेंटिकल। आप लोग साथ में कोई बिजनेस पार्टनरशिप या मैरिज में बन सकते हैं अक्टूबर के महीने में। घर वालों से बात कर सकते हैं। देखिए मैरिज की बात की, 4 ऑफ रॉड्स का कार्ड आ गया। सो यहाँ पे मुझे शादी दिख रही है कुछ लोगों के लिए, कहीं ना कहीं शादी इन्वॉल्व है यहाँ पे वृश्चिक राशि। अगेन 10 ऑफ कप्स, फैमिली भी इन्वॉल्व है, हैप्पी फैमिली की एनर्जी आ रही है। शादी, ब्याह, न्यू बिगनिंग, ठीक है, एंगेजमेंट। यहाँ जस्टिस है, तो आपके पर्सन आपको डेफिनेटली जस्टिस देने वाले हैं, इस रिश्ते को जस्टिस देने वाले हैं, इस रिश्ते को एक कमिटमेंट देने वाले हैं, एक नाम देने वाले हैं आपके और उनके रिश्ते को, सबसे आपको मिलवाने वाले हैं और स्टेबिलिटी देने वाले हैं। कुछ लोगों के लिए जिनको कोई फाइनेंशियल इशू चल रहा था, जो अपने पार्टनर के साथ बिजनेस पार्टनरशिप में है, मुझे लग रहा है कि वहाँ पे वो फाइनेंशियल इशू ख़त्म होंगे, क्योंकि 4 ऑफ वॉन्ड्स हमें स्टेबिलिटी भी बता रहा है। तो या तो आप पार्टनरशिप में आ रहे हैं एक दूसरे के साथ, या अगर ऑलरेडी पार्टनरशिप में और कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से पार्टनरशिप में कुछ गड़बड़ हो रही थी आपकी पर्सनल पार्टनरशिप में भी, तो वो भी हील हो जाएगी, वो भी ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। और जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं उनकी लाइफ में बहुत पॉजिटिविटी दिख रही है, गेट टुगेदर दिख रहा है, फैमिली इवेंट दिख रहा है कुछ, ठीक है, और न्यू बिगनिंग्स दिख रही हैं आपकी लाइफ में। कुछ नया एक स्टेप मूव फॉरवर्ड एनर्जी है और नई न्यू बिगनिंग्स है। तो शादी, अपने परिवार से बात करना, ये सारी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। देखते हैं हैंडमेड कार्ड से क्या मैसेज है। चूज योर बैटल, सॉलिट्यूड सीक, ओपन अप एंड डिसेप्शन एंड वी सीक द ट्रूथ।
तो डेफ़िनेटली आप में से काफ़ी लोग जो हैं वो इस महीने जो है अपने रिलेशनशिप को एक नई चांस देने के लिए उसका सच लोगों को बताएंगे। अभी तक अगर ये रिश्ता आपने छुपा रखा था अपने पेरेंट्स से, तो अब मेरे ख्याल से आप इसे सबके सामने लाएंगे। ठीक है, सीक द ट्रूथ, सच्चाई को जानेंगे वो लोग या आप अपने सच्चाई को बताएंगे। एक दूसरे से भी शेयर कर सकते हैं कि भाई मेरे ये इश्यूज़ हैं, क्या तुम मुझे इस चीज़ से अपना लोगे। यहाँ 777 एनर्जी आई है, तो 7 नंबर आपके लिए बहुत प्रोमिनेंट हो सकता है। ठीक है, और स्कॉर्पियंस की एनर्जी में 7 नंबर जनरली आ ही जाता है, तो 7 नंबर आप लोगों के लिए होगा प्रोमिनेंट किसी भी तरीके से। फिर फिल्म फाउंडेशन ओपन अप है। ठीक है, सो डेफिनेटली आप एक फाउंडेशन क्रिएट कर रहे हैं, एक दूसरे को ओपनली जो है एक्सेप्ट करेंगे आप लोग। और फर्म फाउंडेशन इज़ लाइक मैरिज, कि आप अपना एक नया फाउंडेशन क्रिएट कर रहे हैं दोनों मिलके, तो वो मैरिज मुझे यहाँ पे दिख रहा है काफ़ी लोगों के लिए वृश्चिक राशि। 9 नंबर, 4 नंबर और 7 नंबर आपके लिए प्रोमिनेंट दिख रहा है। 10 नंबर भी मुझे काफ़ी लोगों के लिए प्रोमिनेंट दिख रहा है। तो यहाँ पे एक साइकिल आप लोगों का एंड हुआ है। एनर्जी जो है हमारे पास वो है एक्सचेंजिंग गिफ्ट की, तो यस 2 ऑफ कप्स है, ये भी आप देखेंगे ये दोनों अपने कप्स एक्सचेंज कर रहे हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पे कुछ पॉजिटिव इवेंट हो रहा है वृश्चिक राशि, और ये आपको काफ़ी अबंडेंस देगा, काफ़ी खुशियाँ देगा, हैप्पीनेस देगा। ठीक है, 27 आपकी एज हो सकती है, अगेन इसमें भी 7 है, 47 में भी 7 है। ठीक है, तो 9 नंबर, 7 नंबर आपके लिए प्रोमिनेंट हो सकता है। एंड खूब गिफ्ट्स आने वाले हैं आपके पास, सगाई रोका, ऐसी एनर्जीज मुझे दिख रही है। या फिर आपके पार्टनर ही अगर आपसे सेपरेशन में है तो वो भी आपसे मिले तो आपके लिए कोई गिफ्ट लेके आ सकते हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है। लेकिन इक्वल गिव एंड टेक दिख रहा है। आप लोग डेफिनेटली सोलमेट एंड ट्विन फ्लेम हैं एक दूसरे के, और जो भी प्रॉब्लम्स थी उन्हें मिलके सॉल्व करेंगे, और एक पॉजिटिव डायरेक्शन में रिश्ता मुझे जाते हुए दिख रहा है अक्टूबर के महीने में। ऑलराइट, सो ये थी आपकी रीडिंग वृश्चिक राशि। आई होप ये आपसे रेजोनेट की हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड थैंक यू सो मच रीडिंग देखने के लिए। बाय बाय।